टिकट फ्री का फ्रॉम बुक माई शो पर से, तो कितने लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? मेजोरिटी। क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में कुछ भी फ्री में दोगे ना, एक बार तो पब्लिक आने वाला है। और आप लोगों को मूवी टिकट का पैसा कैसे भरोगे? यू विल यूज नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और मैं इंडियन हूँ, मैं शरीफ चोर हूँ, मैं एक्चुअली मैं आपको मूवी टिकट भेजूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग कौन से टाइम में मूवी देखने जा रहे हो, उसी टाइम पे आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के इधर मूवी उतर चुका होगा। लालच, ग्रीड वर्क्स एट नंबर 4। अगर लालच नहीं काम करेगी ना, देयर इज समथिंग नोन एज क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा, वो जरूर काम करता है इंडिया में। अगर इंडियंस को हैक करने का होगा तो आप लोग को बैंक पर से एक मेल आएगा जिसके अंदर लिखा होगा, सपोज अज्यूम करो कि आप लोग सब लोग मिस्टर मेहता हो और आपको बैंक पर से, देना बैंक या ICICI बैंक पर से एक मेल आया, मिस शाह एज पर योर रिक्वेस्ट वी आर सेंडिंग यू लास्ट 6 months बैंक स्टेटमेंट। आप लोग सब लोग मिस्टर मेहता हो, आप लोग को किसी मिस शाह का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आया है और आप लोग किसी मिस शाह को पहचानते भी नहीं हो, फिर भी वो बैंक स्टेटमेंट ओपन करोगे? हाँ या ना? मेजोरिटी। और पर्टिकुलरली सिंस देयर आर ऑल मेन ओवर हियर एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, क्यूरियोसिटी पे अगर मैं किसी एक 22-23 साल का मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाता हूँ, एक मैट्रिमोनियल प्रपोजल, 22-23 साल की लड़की, उसका पूरा बायोडेटा और 2-3 फोटो, और सामने वाले को अगर जब मेरे को हैक करने का होगा और सामने वाला अगर एक आदमी है, भले फिर वो 40, 45, 50 साल का अंकल रहेंगे, हैप्पीली मैरिड विद 2 kids, लेकिन अगर एक लड़की का मैट्रिमोनियल प्रोफाइल आएगा ना, आराम से 2 बार तो डाउनलोड करते ही है, जस्ट टू चेक क्यूरियोसिटी। दैट वर्क्स एट नंबर 3। नंबर 4 पे क्या था? ग्रीड। नंबर 3 क्यूरियोसिटी। नंबर 2 इज पोर्नोग्राफी, आई मीन सेक्स स्टिल सेल्स इन इंडिया। अगर आज भी मैं सनी लियोन के फोटोज, लेटेस्ट मूवी के फोटोज किसी स्कूल के बच्चे को या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी भेजता हूँ ना, दोनों एक बार तो डेफिनेटली डाउनलोड करते हैं, हंसते खेलते, एक बार तो होता ही है। ग्रीड एट नंबर 4, क्यूरियोसिटी एट नंबर 3, पोर्नोग्राफी एट नंबर 2। नंबर 1 तरीका क्या होगा टू हैक इनटू इंडिया? कोई बोल सकता है? सक्सेस रेशियो उसका सबसे हाईएस्ट है। नंबर 1 वे टू हैक इनटू इंडिया, ऐसा कुछ भेजो तो इंडियंस तो फंसेंगे ही फंसेंगे। लॉटरी से ग्रीड 5, 6, 7, यस। सोचो, और इंडियन ब्रेन्स वी आर नाउ, मतलब इंडियन हैकर्स को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है इन द वर्ल्ड, बिकॉज अभी हम लोग को साइबर सेल में जो केसेस आ रहे हैं, आई मीन सुपर स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस फ्रॉड, वो फ्रॉड देख के ही पता चलता है कि इतना अच्छा दिमाग तो किसी इंडियन का ही होगा। मतलब जिस हिसाब से फ्रॉड किया गया है, इट मस्ट बी वर्क ऑफ एन इंडियन, बट लकीली पीपल हु आर देयर टू सॉल्व द फ्रॉड्स आर ऑल्सो इंडियन, इसलिए अभी भी वो थोड़े पकड़े जाते हैं। सी मैं इंडियन हूँ और मैं हैकर हूँ, विच इज़ अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, बिकॉज आई नो इंडियाज मेंटेलिटी वेरी वेल। आई नो मेजोरिटी ऑफ यू विल नेवर फॉल फॉर दिस डॉलर लॉटरी के मेल में नहीं फंसोगे। इसके लिए ग्रीड, क्यूरियोसिटी, फोनोग्राफी। नंबर 1 क्या होगा? यस, रिलीजन, भगवान। गणपति जी के टाइम पे आपको सबको लाल बाग के राजा के फोटो आएंगे और बोलेंगे इसको 9 लोगों को फॉरवर्ड करो तो आप 9 साल तक के लिए सुखी रहोगे, वरना 9 साल तक के लिए आपके ऊपर पनौती बैठने वाली है। करोगे? फेसबुक के ऊपर नया चालू हुआ है, सिद्धि के साई बाबा जी का ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट लकी फोटो, शेयर इट विद 5 पीपल, तो 5 मिनट में गुड लक सुनोगे, वरना 5 years ऑफ बैड लक विल फॉलो। कितने लोग करेंगे? अभी तो सब लोग मना करेंगे, लेकिन आप लोग भूल गए कि मैं इंडियन हूँ, मेरे को आपकी मेंटालिटी पता है। सपोज जिस दिन आपका बेटे का रिजल्ट आना होगा या आपका मेन स्क्रूटनी का हियरिंग रहेगा और उसी दिन पे सिद्धि के साई बाबा जी का ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट लकी फोटो आ गया, तब कितने लोगों को फॉरवर्ड होगा? वो 5, 25, 50 या ईमेल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सबको। एम आई राइट? बिकॉज मेरे को पता है कि इंडिया में पीपल आर गॉड फियरिंग पीपल रेदर देन गॉड लविंग पीपल। इनफैक्ट पिछले 2 साल से दिवाली के टाइम पे हम लोग ऐसे ही टाइप का मेल भेजते हैं कि लक्ष्मी जी को आगे रखते हैं और पीछे से राम जी आते हुए बताते हैं और धन की वर्षा होती रहती है, और नीचे लिखा हुआ रहता है कि राम जी खुद आए ऑन द ऑस्पिशियस डे, मतलब लक्ष्मी पूजन के दिन या नए साल के दिन आपको ऐसा फोटो आएगा, आपको ऐसा मेल आएगा और उसके नीचे लिखा होगा कि राम जी खुद आए और लक्ष्मी जी को भी साथ में लाए। आप मेरे को 14 लोगों को फॉरवर्ड करो तो आप 14 साल तक के लिए सुखी रहोगे, वरना जैसे मेरे को 14 साल का वनवास हुआ था वैसे आपके ऊपर 14 साल का पनौती बैठेगा। उस दिन पे करोगे या नहीं करोगे? Tell me. And this has worked. जब ये मेल भेजते हैं मेजोरिटी 80 to 90% ऑफ द पीपल हैव फॉरवर्डेड नॉट टू 14 पीपल, बट जितने भी कॉन्टेक्स्ट में है ना सबको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सी मैं एक इंडियन हूँ, मैं शायद भगवान को यूज़ नहीं करूँगा आपको हैक करने के लिए, बट कैन यू स्टॉप द नाइजीरियंस फ्रॉम डूइंग दैट? यू कैन नॉट। एंड कैन यू स्टॉप द चाइनीज फ्रॉम डूइंग दैट? यू कैन नॉट।
और अगर आप लोग देख रहे हो तो नाइजीरियंस का पहले खाली मेल बढ़ रहा था, अभी तो उनका पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट मीरा रोड में तो 2 बिल्डिंग है, उसका पूरे एरिया का नाम भी हो गया है नाइजीरियन वाड़ी करके फेमस हो गया है। गूगल के मैप के ऊपर भी वो नाइजीरियन वाड़ी करके लिखा हुआ आने लगा है। 2 बिल्डिंग स्पेशली डेडिकेटेड ओनली टू द नाइजीरियंस। उन लोग इतना पैसा कमा चुके हैं कि अभी वाशी में भी उन लोग ने 2 बिल्डिंग खुद के लिए बना के रखा है। जस्ट चेक इट आउट ओवर देयर इटसेल्फ एंड सी द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव मेड। आपको लगता है नाइजीरिया से हैकिंग हो रहा है, इधर से हो रहा है, सब इधर ही बैठ के कर रहे हैं इन लोग। द वे दैट दे आर मेकिंग मनी इज ट्रेमेंडस, करोड़ों में उन लोग कमा चुके हैं। बट अभी आपको धीरे धीरे आइडिया आ रहा है ना कि हैकिंग कैसे होता है, व्हाट आर द वेज दैट वी यूज। कोई मेरे को बोल सकता है। और एक चीज़ बिफोर आई फॉरगेट, मैं इंडियन हूँ ना, तो मैं मुहूर्त में बहुत मानता हूँ। मतलब एक शुभ काम करने का एक अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, बराबर है। वैसे ही मेरे हैकिंग का भी एक मुहूर्त निकलता है और मेरा मुहूर्त का टाइम है रात के 11:40। लिख लीजिए टाइम, शायद आपके भगवान ना करे लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर मुहूर्त का टाइम याद रखना, रात के 11:40। इतना शुभ मुहूर्त मानते हैं इसको हैकर्स में कि अगर उस टाइम पे अगर आपने इंडिया में हैकिंग चालू किया ना तो सक्सेस आपका ही है। वेरी वेरी ऑस्पिशियस टाइम। टाइम क्या है? रात के 11:40। वेरी वेरी ऑस्पिशियस टाइम। सेमिनार के एंड में बताऊंगा भी कि इसको इतना शुभ मुहूर्त क्यों मानते हैं, याद दिलाना, वरना आपके ऊपर शायद वो आ सकता है। अभी एज ए हैकर whom would you like to target? मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि हैकिंग होता कैसे कर सकते हैं दुनिया में। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा रुपया किसके पास होगा? मतलब एज ए हैकर मैं किसको टारगेट करना चाहूंगा? Who do you think has got the largest sum of money in the world? बैंक्स है, कौन सी बैंक? ओके बैंक्स है, देयर आर बैंक्स बट देयर आर ऑन द among about top 5, but among the top 5 who would be? Banks come at 4th and 5th. Who would be at 1-2 positions? In fact top 10 में ना Indians occupy 3 positions among the richest in the world. उसमें इंडिया के 3 पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। पॉलिटिशियंस है सर, बट क्या है कि जैसे मैंने बोला ना हैकर्स का उसूल होता है, वैसे मेरा हम लोग का जो हैकर का उसूल है 7वां हम लोग का उसूल ये बोलता है, 7th कोड ऑफ कंडक्ट। जब भी मैं हैकिंग सिखाता हूँ तो हम लोग उसूल पे साइन करवा के लिखते हैं और वो 7वां उसूल हम लोग का ये बोलता है कि हमारी दी हुई विद्या से तू कभी भी जिंदगी में इंडियन पॉलिटिशियन को टारगेट नहीं करेगा। दैट इज आवर रूल नंबर 7। वी नेवर टारगेट द इंडियन पॉलिटिशियंस। हाँ, ऑफ कोर्स दे विल हैव द लार्जेस्ट सम ऑफ मनी बट वी आर नॉट सपोज्ड टू टारगेट देम। हु एल्स? Yes, at religious, second place, it is the Indian Religious Trust, which has got the largest sum of money in the world. लाल बाग से राजा के पास कितना होगा? तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईबाबा जी के पास। इनफैक्ट 2 साल पहले पद्मनाथन करके एक मंदिर है साउथ में, किसी ने उसका दरवाजा तोड़ दिया था और बोलते हैं कि 3 to 6 स्टोरीज ऑफ प्योर गोल्ड वाज फाउंड। हाईकोर्ट ने काउंटिंग स्टार्ट किया था, फिर बंद भी करवा दिया था। इनफैक्ट 2-3 महीने पहले की भी एक बात है, यूपी के किसी खंडर में किसी संत बाबा को रातों रात कुछ भविष्यवाणी आई थी कि 1000 टन सोना। पूरे साल में जितने लोग नहीं पहुंचे थे ना, उतना तो खाली मीडिया पहुंच गया था, बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ दैट थिंग इटसेल्फ। बट नसीब अपने अच्छे है कि भगवान ऑनलाइन नहीं आए। अभी तक जो भी वो पैसा है ना वो गोल्ड सिल्वर और ऑर्नामेंट्स में ही है, बट भगवान ही अपने आप को बचा सकते हैं जिस दिन वो इंडिया के अंदर ऑनलाइन आने वाले हैं। बिकॉज इंडिया में सिक्योरिटी हमेशा रिएक्टिव रहेगी, मतलब जब तक हम लोग के साथ कुछ होगा नहीं तब तक हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। आपके खुद का एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। आज आप बॉम्बे में किधर भी एक नया घर या ऑफिस लेने जाओ तो कितने लाख का आएगा? लाख क्या, सॉरी करोड़ में जाएगा अभी तो किधर भी, सॉरी। और घर लेते वक्त या ऑफिस लेते वक्त हम लोग सब चेक करेंगे, वास्तु शास्तु, नॉर्थ साउथ फेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब चेक करेंगे। लेकिन जब बिल्डिंग का वॉचमैन सिलेक्ट करना होगा ना तो 2500 रुपये का चाचा रखेंगे लेकिन 10,000 रुपये का एबल बॉडीगार्ड नहीं रखेंगे। क्यों? क्या फर्क पड़ता है सचिन, दोनों रात को सोने ही वाले हैं। तभी 2500 रुपये परवड़ता है लेकिन 10,000 रुपये परवड़ेगा नहीं परवड़ेगा। इंस्पाइट ऑफ बाइंग एक हाउस ऑफ मोर देन 1 करोड़ वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर देन 2, 4, 5,000 रुपीज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दैट बिल्डिंग इटसेल्फ। एम आई राइट? दिस इज हाउ वी आर ट्रीटिंग सिक्योरिटी। जब तक हम लोग का अकाउंट हैक नहीं होता, फोन हैक नहीं होता या हम लोग का कोलीग्स का नहीं होता, तब तक हम लोग सिक्योरिटी करने वाले नहीं है। नंबर 2 पे इन लोग थे, नंबर 1 पे कौन होता है? नंबर 1 लार्जेस्ट सम ऑफ मनी इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा रुपया। स्विस बैंक सर अनफॉर्चुनेटली पूरे इंटरनेट के ऊपर नहीं है। इंडियन पब्लिक which has got the largest sum of money in the world, ये फैक्ट इंडियन हैकर्स ने प्रूव किया था by doing one of the biggest scams in the history of the world। और वो फ्रॉड का नाम था स्पीक एशिया फ्रॉड। नाम सुना है? 2 या 3 साल पहले ये फ्रॉड आया था। उनका खाली एक वेबसाइट था और ऑफिशियल, पता है ऑफिशियल फिगर अपना स्पीक एशिया का कितना है? 2200 करोड़। ऑफिशियल फिगर की बात कर रहा हूँ।
ऑफिशियल फिगर ऑफ स्पीक एशिया 2200 करोड़। 3 महीने के अंदर एक सिंगल रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है उनका इंडिया में, खाली एक वेबसाइट बनाया और इंडियन पब्लिक से 2200 करोड़ रुपया विड्रॉ किया था। जब ये फ्रॉड हुआ ना तो रशिया और चाइना के हैकर्स ने मेरे को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन मेल भेजे। मेरे को बोला क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला यार सचिन तुम लोग का देश कितना अमीर है यार। मैंने बोला मेरे को भी अभी मालूम गिरा यार। यानी इमेजिन 3 महीने के अंदर आप 2200 करोड़ रुपया विड्रॉ कर सकते हो। और उन्होंने बोला कि सचिन तेरा स्टैंडर्ड भी कितना हाई है, आई मीन इंडिया का स्टैंडर्ड कितना हाई है पता है? आपके देश में कोई भी फ्रॉड होता है ना तो इट इज ऑलवेज अबाउट 1000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के नीचे का तो फ्रॉड रिपोर्ट भी नहीं करते आप लोग। एवरी फ्रॉड शुड बी ऑफ 1000 करोड़, दैट इज व्हाट आवर स्टैंडर्ड इज। इफ यू सी द ओलंपिक फ्रॉड, डू यू नो द फिगर? 5,000 crores. If you know about the National Spot Exchange fraud right now, it is more than 5,000 crores. If you know the Sahara Sabi fraud, more than 20,000 crores. A fraud of 1,000 crores above is treated as a fraud. That is categorized as a fraud in India. Otherwise, fraud अगर 1000 करोड़ के नीचे का तो fraud report भी नहीं होने वाला. That is what our standards are for frauds. इतना पैसा आता किधर से? Where do you think is the money coming from? और इसके लिए बाहर के हैकर्स है ना वेट कर रहे हैं कि कब हमारा पूरा इनकम टैक्स ऑनलाइन आएगा, कब हमारा सेल्स टैक्स पूरा ऑनलाइन आएगा। जैसे अभी ये TDS ऑनलाइन आ चुका है, ट्रेसिस करके एक नया सॉफ्टवेयर आया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बराबर है? TDS अभी आपको ऑनलाइन भरना पड़ रहा है। हम लोग तो और खुश हो रहे हैं कि आप आओ और आओ, क्योंकि एज वे पॉइंट इज वो सब साइट सेफ है, लेकिन आपका कंप्यूटर कितना सेफ है? नहीं होगा। और मैंने बोला ना कि टॉप 10 में 3 पोजीशंस इंडिया ऑक्यूपाई करता है। फर्स्ट पे इंडियन पब्लिक, सेकंड पे इंडियन रिलीजियस ट्रस्ट, तीसरा कौन गया और कहाँ गया? और वो जो कम्युनिटी है ना उसको आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। हु इज दैट कम्युनिटी? एंड दे आर नंबर 7। इनका पोजीशन जो रैंक है ना नंबर 7 पे। कभी कभी उन लोग 14 पे चले जाते हैं, कभी कभी 21 पे भी चले जाते हैं, बट ऑन ए पर्टिकुलर डे उन लोग 7वें पोजीशन पे आ जाते हैं। नहीं, इट इज यू पब्लिक, द सेल्स टैक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड स्पेशली पता है आपका टाइमिंग क्या रहता है? एडवांस टैक्स का दिन 15 दिसंबर, पर्टिकुलरली ऑन दैट डे। पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली कैसे काम करते होंगे कि क्लाइंट का एडवांस टैक्स आया, उन लोगों ने अपने बैंक के अंदर जमा कर दिया और क्लाइंट ने आपको सेल्स टैक्स या एडवांस टैक्स दे दिया होगा 10 या 11 तारीख को ही, और लास्ट डेट है 15। पता है आप लोग सब लोग क्या करते हो? क्या 10 और 11 को भरोगे? 15 को ही भरेंगे। वाई? ताकि अपना पूरा एवरेज क्वार्टरली बैलेंस उसके अंदर आ जाएगा ना। एम आई राइट? तो आप सोचो कि 14 की नाइट को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक सेल्स टैक्स प्रोफेशनल के बैंक अकाउंट के अंदर कितना रुपया होगा? हाउ मच मनी विल इट कंटेन? राइट? एंड दैट इज व्हाई द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पर्टिकुलरली द प्रोफेशनल्स हु आर पेइंग फीस, आई मीन सेल्स टैक्स, कस्टम्स, वैट, एडवांस टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, they are among the hit list because your bank account contains one of the largest sums of money at that particular point of time. आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपका 14 के टाइम पे कितना बैलेंस दिखता है उधर। और पता है आई एम वेरी वेरी श्योर कि आधा से ज़्यादा आपके ऑफिस में आप लोग नेट बैंकिंग नहीं करते होंगे। कितने लोग यहाँ पे आपका खुद का नेट बैंकिंग करते हो? वेरी लेस। बाकी सब कौन करता है? स्टाफ। यहाँ पे कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? पता है मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है, मतलब आई हैव क्लियर फाउंडेशन, आई हैव आल्सो क्लियर इंटर CA, और मोर इम्पोर्टेंटली आई हैव डन 3 years ऑफ आर्टिकलशिप अंडर CA, मतलब 3 साल मैंने आर्टिकलशिप किया है CA के अंदर। ऑफकोर्स मैंने कभी फाइनल के लिए अपियर नहीं किया, आई केम इनटू दिस डोमेन इटसेल्फ। और मैं 2002-03 की बात कर रहा हूँ, जब ये ऑनलाइन भी इतना नहीं आया था। मेरे को ये मझगांव, इधर ये मस्जिद बंदर और वो BKC में भगाते थे, और तभी तो ट्रैवलिंग भी इतना डिफिकल्ट था कि पूछो मत। और कोई भी मेरे को पूछता था कि बेटा तू क्या काम करता है, तो मैं बोलता हूँ सर आई एम एन एडुकेटेड बॉन्डेड लेबरर। तो तुझसे क्या बोलता हूँ? सर मैं CA के नीचे आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, मैं CA कर रहा हूँ। तो तूने ऐसे क्यों बोला एडुकेटेड बॉन्डेड लेबरर? मैं बोलता हूँ देखो सर अच्छा खासा BCom बनने वाला हूँ, मतलब आई एम एडुकेटेड, 3 साल का बॉन्ड लग चुका है, मतलब हम बॉन्डेड, और लेबर की तरफ पगार मिलती है 300-500 रुपये के ऊपर कोई देता नहीं है, तो फिर एडुकेटेड बॉन्डेड लेबर ही बनूंगा ना अपने आप को। सो वी यूज्ड टू कैटेगराइज अवर सेल्स एंड वी यूज्ड टू प्रमोट अवर सेल्स एज एडुकेटेड बॉन्डेड लेबरर। और मैं मेरे CA को ना एकदम दिल से गाली देता था, स्पेशली जून एंड जुलाई और अक्टूबर के टाइम पे। नवंबर में एग्जाम देने का है, लेकिन CA ने बोला ना तू बीमार गिर सकता है, ना तेरे घर पे कोई बीमार गिरेगा, ना तू कभी एग्जाम देने वाला है, तू मई में एग्जाम दे, तेरा स्पॉन्सरशिप भी मैं ही करूँगा। मेरा स्पॉन्सरशिप क्या है सर? 1000 रुपये का तो एग्जाम फी है, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा दे दोगे? नहीं। जून जुलाई और इतना धक्का मार के काम कराना था। जून में सैलरी का रिटर्न भरता था, अगस्त में पूरा ऑडिट के टिकड़े मारते थे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मैं दिल से गाली देता था, मैं बोलता था जिस दिन मैं CA बना ना उस दिन तो देख लेना। I never used to realize how good knowledge is giving me। वो मेरे को कितना अच्छा नॉलेज दे रहा है।
आज जब मैं मेरा खुद का इनकम टैक्स भरता हूँ ना, मेरे को मेरे सीए ने मेरे इतना अच्छी तरह से सिखाया था कि सचिन जब भी तू टैक्स भरेगा ना, हमेशा नीचे से चालू करना। पहले डिसाइड करके देखो कितना टैक्स बनेगा है, तेरा रिबेट कितना है, तेरा एटीसी कितना है, उतना तेरा ग्रॉस था, उसके बाद तो तेरा ऊपर लेके जाना। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। Till date, I never used the services of any chartered accountants. I'm very sorry to say that, but that is the way I've learned. 3 years of articleship under the CA इतना अच्छी तरह से सिखाया कि अभी भी जिंदगी में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ रही। बट जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था ना, तभी दिल से इतना गाली दे रहा था कि पूछो मत। अब मेरे को एक बात बताइए सर, क्या आपके खुद के ऑफिस में आर्टिकलशिप वाले बंदे लोग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और उनको भी मेरे जैसा आपके खिलाफ कोई ग्रज हो सकता है, लेकिन पता है आप आज उनको कितनी अच्छी फैसिलिटी देते हो। एक बात बताइए, आपके ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा है तो 2 साल से काम कर रहा है, एंड इज वेरी गुड इनटू ऑडिट, मतलब वो टिकड़े मारने में बहुत रेड और ग्रीन करते रहेगा। तो आप लोग उसको अलग अलग क्लाइंट की जगह पे भेजोगे, और 3 महीने पहले कोई एक नया स्टाफ आया है, वो टेक्निकली बहुत साउंड है, मतलब उसको कंप्यूटर सिस्टम और ये वो सब बहुत अच्छी तरह से आता है, तो आप लोग नेट बैंकिंग किसके पास से कराओगे? नए वाले 3 महीना पहला जो आया है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? नए वाले को। सबसे अच्छा कंप्यूटर किसको दिया जाएगा? नए वाले को। और वो ऑफिस में एसी रूम में बैठ के कंप्यूटर पे टक टक करेगा, बराबर है। और 2 साल जूना एम्प्लॉय बेचारा इधर से उधर धक्का मारेगा, इधर से उधर जाते रहेगा। प्रायोरिटी चेंजेस, एम आई राइट? द प्रेफरेंस वुड ऑलवेज गिवन टू द पर्सन हु इज टेक्निकली साउंड रेदर देन टू द पर्सन हु इज ऑन द नॉलेज और ऑन द फील्ड वर्क, एम आई राइट? तो 2 साल जूने बंदे को अगर आपके खिलाफ खुन्नस आया तो क्या कर सकते हैं? खाली एज्यूम करो ना, क्या कर सकता है? आपके घर के अंदर एक तिजोरी रहेगा, ऑफिस के अंदर भी कैश और वो डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए तिजोरी रखेंगे, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर तिजोरी है। आपके सबके क्लाइंट के डिजिटल सिग्नेचर ऐसे खुले पड़े होंगे फोल्डर के अंदर, कोई भी पेन ड्राइव या मेल उठा के डाल के जा सकता है। और मेरे को एक बात बताइए सर, अगर किसी ने यू नो हाउ टू टेक आउट द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एनी एसएससी, यू नो द वे टू फाइंड आउट। अगर मेरे को किसी को 3 साल का रिटर्न निकालना है, तो पहले पता इनकम टैक्स ने इतना सिंपल रखा था, पैन कार्ड नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, और आपका 3 साल का रिटर्न ऐसे दिख जाएगा। मतलब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे ना, तो पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो वैसे धोनी का निकला, तेंदुलकर का निकला था, अंबानी का निकला था। फिर ये जब केस पब्लिक हुआ ना, तो इनकम टैक्स को रियलाइज हुआ, अरे ये तो बहुत ईजी है यार। सो नाउ दे हैव चेंज द मेथड। If you see, now you have to provide the digital signature of the client, then only you can get the 3 years of ITR returns, and also you have to provide a copy of the last year's ITR return. ऐसा भी 1-2 ऑप्शन दिए। डिजिटल सिग्नेचर भी एक ऑप्शन है। सपोज आपका ही क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर मैं उठाता हूँ और उसका 3 साल का रिटर्न निकालता हूँ और किसी अननोन ईमेल आईडी से आपके क्लाइंट को मेल भेज देता हूँ, तो क्लाइंट सबसे पहले फोन किसको करने वाला है? Who is the first person to get called at? यू नो आपको सालों लग जाएंगे आपका वो ट्रस्ट, वो फेथ बिल्डअप करने के लिए, लेकिन अगर ऐसे 2-3 मेल कंटिन्यूसली गए और 10-15 क्लाइंट को चले गए, तो क्या रहेगा आपका वैल्यू? 15 years to build up that relationship, and 15 days the entire relationship can be brought down. और एक एग्जांपल देता हूँ कि वी आर इन अ फील्ड ऑफ आईटी, वी आर इन अ फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज डायनामिकली चेंजिंग। रोज नए चेंजेस हो रहे हैं। ये अपने ऊपर है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ कदम बढ़ा के चल सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं चल पाए ना, तो टेक्नोलॉजी उठा के हम लोग को बाहर फेंकने वाली है। एक लाइव केस बताता हूँ। आप लोग सब लोग को टैली का सॉफ्टवेयर पता है, बराबर? ज़्यादा करके लोग यूज़ भी करते होंगे। एक कॉर्पोरेट फर्म में मैं गया था, मेरे को सिक्योरिटी के काम के लिए बुलाया गया था, इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाहर एक अंकल बैठे थे, 45 years ओल्ड वाले अंकल थे, और सामने में 4 यंगस्टर्स आए थे इंटरव्यू देने के लिए। मेरे को अंकल के बाजू में बैठने को बोला था। थोड़ी देर के बाद अंकल ने वो पूछा कि तू क्या इधर इंटरव्यू देने आया है? मैंने बोला नहीं सर, मेरे को इधर और कुछ काम है, आई कम फॉर सम अदर वर्क। फिर मैंने अंकल को पूछा, अंकल आप इस उम्र में क्या इंटरव्यू देने आए हो? उन्होंने बोला नहीं यार सचिन, आई स्पेंड मोर देन 15 years इन दिस कंपनी। 15 साल मैंने इस कंपनी के अंदर बिताया है, एंड आई मास्टर्स इनटू अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर मेरा फुल मास्टरी है, पेटी कैश से लेके ट्रायल बैलेंस से लेके प्रॉफिट और लॉस, मेरे को सब समझ में आता है, और मैं सब यही काम करता हूँ 15 साल से इस कंपनी के अंदर। लेकिन अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसका नाम है टैली, लेकिन टैली मेरे को समझ में ही नहीं आता यार कि इधर डेबिट का एंट्री मारा तो उधर प्रॉफिट और लॉस में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्रेडिट का भी एंट्री आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। पता है कंपनी ने क्या बोला है कि सामने 4 यंगस्टर्स आए जिनको सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस है टैली यूज़ करने का। उसमें से मेरे को 2 यंगस्टर्स को सिलेक्ट करने का है, और 3 महीने के अंदर मैं उनको अकाउंट सिखाऊंगा, वो मेरे को टैली सिखाएंगे। अगर 3 महीने के अंदर मैं टैली सीख सका तो ठीक है, वरना मैं जा सकता हूँ। 15 years of loyalty and 15 years of hard work all gone down the drain because the man was not willing to get himself updated with the technology. जब तक अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन सब नहीं करते, तब तक आप तो हम लोग जैसे आर्टिकलशिप वाले को ही भगाते थे, बराबर है? आज ऑनलाइन किया है, इसके लिए एसी रूम में बैठ के कंप्यूटर पे टक टक करके सब लोग भेज रहे हो, लेकिन उससे पहले तो हम लोग जैसे ही लोग भागते थे। बट कैन यू इमेजिन, अगर आपने आपको अपडेट नहीं रखा तो टेक्नोलॉजी उठा के आपको बाहर फेंकने वाली है।
आई बिलीव आप लोग सब लोग ने दूरदर्शन देखा होगा, ऑल योर जनरेशंस मस्ट हैव सीन। मैं आपको ना पूरा 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मेरे को कोई भी 10 सीरियल के नाम बताओ दूरदर्शन के, कोई भी 10 सीरियल के नाम।